वेदिका, हॉस्पिटल से डॉक्टर ने तुम्हारे लिए फाइल भेजी है। कुछ देर पहले ही कोई ये फाइल देकर गया है। क्या हुआ वेदिका? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? घबराई हुई? वो ये फाइल। क्या है इस फाइल में? अलीशा, ये फाइल मेरे ऑपरेशन की रिपोर्ट है। ओह, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट उन्होंने घर पे ही भिजवा दी है। हमें लगा कि ये फाइल किसी घरवाले के हाथ में न लग जाए। शुक्र है भगवान का, अलीशा के ही हाथ लगी। नहीं तो वेदिका की ऑपरेशन की खबर घर पर सबको पता चल जाती। और मुझसे और अलीशा से कितने सवाल पूछे जाते है ना? वाकई वेदिका, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब इस फाइल में जो भी राज है वो मेरे दिल में हमेशा के लिए रहेंगे। ये लो, अपने इस राज को संभालिए। देखिए, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे और हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपका रिमांड बढ़ा भी सकते हैं। जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो मैं आपके सवालों का क्या जवाब दूं? नैना मर गई या जिंदा है, मैं कुछ नहीं जानता। नैना जिंदा है रुद्र जी। मिस नैना, आप? जी इंस्पेक्टर, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, देख लीजिए। और हमें पता चला है कि आपने हमारे कत्ल के इल्जाम में रुद्र जी को उन सलाखों के पीछे बंद करके रखा है। ये सब क्या हो रहा है? यही तो हम आपसे पूछने आए हैं कि ये सब क्या हो रहा है। हम मानते हैं कि हम रुद्र जी के घर पर गए थे, लेकिन हमारा इरादा कुछ और था। हम उनसे माफी मांगने के लिए गए थे। हमने तो उनके सामने अपनी जान तक लेनी चाहिए, पर इन्होंने तो हमें मरने तक नहीं दिया। हमारे मन पे हमारी गलतियों का बोझ इतना बढ़ गया कि हम परेशान रहने लगे। इसी परेशानी के चलते हम शहर छोड़कर चले गए, क्योंकि हम किसी से बिना कुछ कहे, बिना बताए यहाँ से चले गए। इसीलिए हमारे दोस्तों ने समझा कि हम अब हम आपके सामने हैं। अब आप इनको छोड़ दीजिए। पर वो तस्वीरें? हम नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब कि वो तस्वीरें कहां से आई। हमें उस बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि हम तो आपसे ये कहने आए हैं कि आप उस इंसान का पता लगाइए जिसने इन जैसे शरीफ इंसान पर ऐसा इल्जाम लगाया, जो इन्हें ब्लैकमेल करना चाहता है। हम इनकी बेल के कागजात भी लेकर आए हैं। अब आप इन्हें यहाँ नहीं रख सकते, छोड़ दीजिए इन्हें। अब आप खुलकर सांस ले सकते हैं, क्योंकि अब आपकी सांसें इन सलाखों के पीछे कैद नहीं। हम जानते हैं रुद्र जी कि आप हमें पसंद नहीं करते, अपने काबिल नहीं समझते, पर हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तो बस आप ही आप हैं। इसीलिए परेशान होकर हम चले आए। जिसे आप अपना जीवन साथी कहते हैं, वो तो इस मुश्किल की घड़ी में अपना हाथ छुड़ाकर चले गए, पर हम हमेशा आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहना चाहते हैं। हम चलते हैं, उम्मीद है कि कभी ना कभी तो आपको हमारे प्यार पर विश्वास होगा। आप अपना ख्याल रखिए।
चलो, आखिर हमें तुम्हारी आंखों में आंसू देखने का मौका मिल ही गया। देखा निहारिका, हम जो चाहते थे हमने वो करके दिखाया। याद है निहारिका, एक बार तुमने हमें हमारे जीजू और जीजी की नजरों में गिरा दिया था। सबकी नजरों में गुनहगार बनकर रह गए थे हम। जिस दिन हमारा अपमान हुआ था ना निहारिका, हमने खुद से एक वादा किया था कि अगर रुद्र हमारे नहीं हो पाए तो हम तुम्हारा भी नहीं होने देंगे। और देखो ना, तुम तो उन्हें खुद ही छोड़ा आज। हमारी जिद पूरी हो गई निहारिका। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें यह गुमान कैसे हो गया कि तुम जीत गई हो? रुद्र, आप यहाँ कैसे? रुद्र को यहाँ मैं लेकर आया हूं ताकि वो भी अपनी आंखों से सच्चाई देख सके। कल जब तुम निहारिका के साथ शर्तों भरा सौदा कर रही थी तो मैं उसका चश्मदीद गवाह था। रुद्र, तुम्हारी गुनहगार तुम्हारे सामने है, सजा नहीं दोगे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। मुझे तो तभी शक हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब तुम जेल में रुद्र से डिवोर्स मांगने आई थी, तभी से मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया और आखिरकार मुझे असलियत का पता चल गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। मैं तुम्हारे दिल की गहराई देख नहीं पाया। मैं भूल गया था कि हमारे प्यार का रंग, तुम्हारे सिंदूर का रंग स्याही के रंग से फीका कैसे पड़ सकता है। इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए यहाँ से। जीजू हमें माफ कर दीजिए, बचा लीजिए हमें। जीजू, आपको जीजी का पास था, प्लीज हमें बचा लीजिए। कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी बहन अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। उसने खुद मुझसे कहा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें पुलिस के हवाले करके आऊं। आप पर झूठा केस दर्ज करवाने और पुलिस को गुमराह करने का इल्जाम है। चलिए, अरेस्ट कीजिए इन्हें। देख लिया तुमने? रुद्र के नाम का सिंदूर किसकी किस्मत में है? डिवोर्स चाहिए था ना तुम्हें? ये लो डिवोर्स, ये लो डिवोर्स, ये लो डिवोर्स, ये लो डिवोर्स,
ये लो, ये लो। Now just get the hell out of here. ले जाइए इसे। अंतरिक्ष, इस मुश्किल वक्त में साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं रुद्र, शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मुश्किल वक्त में भाई भाई के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? वैसे भी रुद्र, बहुत दिनों से मेरे दिल पर एक बोझ था। कुछ रिश्तों के मायने नहीं रख पाया मैं। निहारिका, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में जितने भी दुख दिए हैं, उनके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंतरिक्ष, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। यहां जो कुछ भी हुआ तुम घर पे किसी को नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की सुख शांति पर दुख और उदासी के बादल छा जाए। काजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे पूछकर अपॉइंटमेंट लिया करो डॉक्टर से। मुझे तुम्हारा अकेले चेकअप के लिए आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ध्रुव, ध्रुव, कहाँ खो गए थे? वेदिका, हमारा बच्चा। बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक है और कुछ ही हफ्तों के बाद तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ध्रुव, वेदिका, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, आपकी तो मीटिंग थी ना। काजल भाभी हॉस्पिटल में अकेली होती, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। और ध्रुव तो ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने ध्रुव से कहा मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दे। लगता है हम वक्त से पहले ही पहुंच गए। चलिए काजल भाभी, आपको आपकी अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है। चलिए। अब क्या करें हम? मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है ये मैं आपको दे देती हूँ। आप इसे अंतरिक्ष भैया को दिखा देना। डॉक्टर, इस फाइल से आप नाम बदल दीजिए। वेदिका रायजादा के बदले काजल रायजादा कर दे। ये तुम क्या कह रही हो वेदिका? ये तो तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट की फाइल है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। कैसा कारण? अंतरिक्ष भैया, एवरीथिंग इज फाइन। इसमें सोनोग्राफी रिपोर्ट भी है। दैट्स ऑल्सो नॉर्मल। मेरा बच्चा। चले क्या? तुम दोनों भी घर चल रहे हो तो साथ में चलते हैं। नहीं भैया, आप चलिए, हमें कहीं और जाना है। ठीक है, चलो। थैंक्स वेदिका, बाय। अंतरिक्ष,
मेरा आइसक्रीम खाने को मन कर रहा है, ले चलिए ना। काजल, मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, तुम द्वारका से मंगवा लेना। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये जो आपका बच्चा है ना, ये नहीं समझ सकता। कब से जिद किए जा रहा है, नहीं तो उसे लगेगा उसके पापा उसका ख्याल नहीं रखते। खिला दीजिए प्लीज। ठीक है, चलो। ध्रुव, ये नन्ही सी जान की सच्चाई हम कब तक छुपाएंगे? मैं लाख कोशिश कर लूं, लेकिन एक ना एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता ध्रुव? 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 कौन सा रास्ता? बस थोड़ा और इंतजार, खाना लग ही रहा है। भाई, जब तक आप खाना लगा रही हैं, अगर हम बैठ जाएं तो कोई एतराज तो नहीं? जी पापा जी, इजाजत है। कविता, तुम्हें तो पता ही है कि ध्रुव दार्जिलिंग जाने वाला है अपनी टी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में। हाँ, बात तो हुई थी। मतलब अब हम घर की चाय पिया करेंगे? हाय हाय, ये चाय की फैक्ट्री लगा के तुमने बड़ा बढ़िया काम किया है पुत्र। ध्रुव तुमसे कुछ और कहना चाह रहा था कविता। अरे भाई, बात ध्रुव को करनी है तो फिर आप क्यों बोले चले जा रहे हैं? उसे करने दीजिए ना। अब वो इसलिए कि दार्जिलिंग में ध्रुव को 4 से 5 महीने तक रुकना पड़ सकता है, तो वो चाहता था कि साथ में वहां वेदिका को भी ले जाए। 4-5 महीने? आय आय, मुझे तो उस फैक्ट्री की चाय का स्वाद अभी से कड़वा लगने लग गया है। नहीं बेटा ध्रुव, 4-5 महीने तो बहुत ज्यादा है। 4-5 दिन होते तो और बात थी। तुम दोनों के बिना तो ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा बेटा। पुत्र, 4-5 महीने में तो मेरी डेथ ही हो जाएगी ना। नहीं तितली मामी, डेथ हो आपके दुश्मनों की, और 4-5 महीने तो यूं ही बीत जाएंगे और हम लोग बीच बीच में चक्कर लगाते रहेंगे। हाँ, और कविता, अब काम के लिए मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहने की सजा क्यों दी जाए? मैं जानती थी कि आप मुझसे ऐसा ही कहेंगे, और मैं ये भी जानती थी कि ये बात सुनने के बाद ना आप और ना मैं मना करने वाले हैं। अब ये बाप बेटा दलीलें ही ऐसे देते हैं कि थैंक्स मॉम। तितली मामी को भी तो थैंक यू बोल। थैंक यू सो मच तितली मामी, यू आर सो स्वीट। स्वीट तो तुम बच्चे लोग हो। चल वेदिका, पैकिंग शुरू कर, तुझे ध्रुव के साथ दार्जिलिंग घूमने जाना है। ध्रुव बेटा, ऐसा करना, अपनी टिकट के साथ साथ हमारी और अलीसा की टिकट भी कटवा देना। वेदिका अकेली छोटे से किसना का ध्यान कहाँ रख पाएगी? हम और अलीसा साथ चले जाएंगे तो उसका मन भी लगा रहेगा।